नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशंकर तिवारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स बिगिंस। दोस्तों, आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आपको बताएंगे यूट्यूब की सच्चाई, क्योंकि देखिए यहाँ पर हो रहा है, लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। जो छात्र हैं सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर के, अपने करियर को लेकर के, उनका टाइम वेस्ट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं यूट्यूब पे तमाम ऐसी वीडियोज आ रही हैं जो आपके काम की बिल्कुल भी नहीं है। इस वजह से आपका समय बर्बाद हो रहा है। तो कहीं न कहीं सच क्या है वो जानना आपके लिए ज़रूरी है। इन सच्चाई को हम आज आपको दिखाने वाले हैं और आपको बताने वाले हैं कि एक्चुअल में आपको करना क्या चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए और किस तरीके से आप अपने करियर को लेकर के एक सीरियसनेस दिखा सकते हो। क्योंकि अगर इस तरह की तमाम जो वीडियोज़ आ रही हैं, जिसमें ये दिखाया जा रहा है कि 40 मार्क्स वाले भी सेफ हैं, है ना? 40 मार्क्स से कम है तो भी वो उनका हो सकता है। कुछ-कुछ लोग बता रहे हैं कि 30 से 40 नंबर वाले का भी हो जाएगा सिलेक्शन। भाई, इनकी चले ना तो ये रिले में सभी को जॉब दिला देंगे। जिनके नंबर 0 आ गए हैं ना, वो भी पास हो जाएँगे। तो कहीं न कहीं इस तरह की जो हाँ, इस वीडियो को देख कर के आपको बड़ा खुशी मिलती होगी, थोड़ा-सा मोटिवेशन मिलता होगा कि वाह! क्या बात है, हमारे लिए भी क्या इन लोगों ने आरआरबी के ऑफिशियल्स हैं ये लोग, क्या इनके पास आरआरबी का कोई ऐसा आरआरसी जो डेटा से है उनके पास इनके पास है क्या? कैसे ये लोग ऐसे बात कर सकते हैं या फिर ऐसी चीज़ों को बता सकते हैं कि आप ये करो, वो करो। किसी के पास कोई वैलिड डाटा नहीं है। जो भी बड़े यूट्यूबर्स हैं उनकी वीडियो आप देखो। ये छोटे-मोटे और इस तरह की चीज़ों को देखना बंद करिए, पहली बात तो ये है। दूसरी बात मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ें ऑथेंटिक है, थोड़ा-सा अपना भी माइंड आप इस्तेमाल करो और आप ये सोचो कि क्या कभी ऐसा होता भी है कि इतने कम नंबर पे सिलेक्शन हो जाएगा, जहाँ पर आप मानते हैं कि यहाँ पर 1 लाख से अधिक वैकेंसीज़ हैं। लेकिन आप ये भी तो देखो कि यहाँ पर 1 करोड़ फॉर्म भी तो पड़े थे। आप उसका रेशियो तो मिलाकर देखो, यहाँ से 1 लाख की वैकेंसीज पर 1 करोड़ फॉर्म पड़े थे। 1% देखा जाए ना तो 1% बस यहाँ पे जो छात्र हैं वो वैकेंसीज हैं। और अगर हम परसेंटेज अटेंडेंस की बात करें तो आपने भी देखा होगा, कई सारी जगहों पे आए भी हैं और डाटा भी शेयर किया गया है आरआरबी की तरफ से आरटीआई में। तो वहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि लगभग 45% जो है अटेंडेंस रही है। अगर ओवरऑल देखा जाए, कहीं-कहीं पे 50 है, कहीं-कहीं 40 है, 42, 43 है। ऐसे में 45% भी यहाँ पर है। अगर आप देख सकते हो अटेंडेंस तो अगर 45% भी मानकर चलें तो भी आप देखोगे कि लगभग 45 लाख छात्र हैं जो इस 1 लाख वैकेंसीज के लिए फाइट कर रहे हैं। ऐसे में क्या आप ये सोच सकते हो कि क्या इतनी भी कम कट ऑफ जाएगी कि आप 40 नंबर से कम वाले का भी सिलेक्शन करा दोगे? और अगर वो 40 नंबर से कम पे हो रहा है तो किसका हो रहा है ये भी जानना ज़रूरी है। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि 40 से कम वाले पे किसी का भी नहीं होगा, लेकिन किसका होगा ये भी तो जानना ज़रूरी है। क्या सभी बच्चे, जैसे यूआर के बच्चे जो हैं, ईडब्ल्यूएस के हैं या फिर ओबीसी के कैंडिडेट हैं, एससी एसटी के भी अगर देखा जाए तो बहुत ही कम ऐसी ज़ोन होंगे या फिर का कोई ज़ोन हो सकती है जहाँ पर 40 नंबर जा सकता है, बट बहुत रेयर होगा ऐसा। अब ये कैसे मैं कह रहा हूँ वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो वीडियो को आप ज़रूर एक बार देखिए, समझिए और अपने करियर के साथ बिल्कुल खिलवाड़ मत करिए। टाइम बहुत ही कीमती होता है, टाइम को बर्बाद करना बिल्कुल सही नहीं होता है। जब तक आपको सही गाइडलाइंस नहीं मिलती, जब तक आप पूरी तरीके से श्योर नहीं हो जाते, तब तक किसी चीज़ के ऊपर अंधविश्वास या फिर एक तरीके से कहा जाए कि आँख मूंद करके विश्वास करना गलत बात है। आपको पहले एनालिसिस खुद के बेसिस पे करना चाहिए। किसी ने कुछ कह दिया, आपने उसको मान लिया, किसी ने कह दिया कि 30 नंबर आपका आ रहा है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो आप मान कैसे सकते हैं? क्योंकि आपका 30 नंबर है इसलिए? बिल्कुल नहीं। आपको खुद समझना चाहिए कि आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपकी कैटेगरी क्या है, आपका ज़ोन क्या है, ये सब कुछ देखना होता है। इसके अलावा सीसीए है, एक्स सर्विसमैन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, वो सब कुछ देखना होता है। तो कहीं न कहीं आप जो बहकावे हो रहे हैं उनके ऊपर थोड़ा-सा फ़ोकस रखिए। अभी हम बात करेंगे इसके ऊपर पूरे डिटेल में। वीडियो अगर आपको पसंद आता है तो ज़रूर आप लाइक करिए, ठीक है? और रेलवे से रिलेटेड जो भी अपडेट्स हैं उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको जो अपडेट्स हैं वो कंटिन्यूअसली यहाँ पे मिलती रहे। देखिए, बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। मेरी बात थोड़ी-सी कड़वी होगी, लेकिन वो आपके लिए अच्छी होगी। चाणक्य के अनुसार आप जानते हैं कि कड़वी सच्चाई बोल देने वाले लोग झूठा दिलासा देने वाले लोगों से लाख गुना अच्छे होते हैं। और इसी कोटेशन को मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ, क्योंकि आज जो मैं बातें करूँगा हो सकता है आपके लिए थोड़ी-सी कड़वी लगे और आपको ऐसा लगे कि मैं आपको डीमोटिवेट कर रहा हूँ, लेकिन प्लीज़
ये बातें थोड़ी सी कड़वी ही जरूर लगेंगी, लेकिन कहीं ना कहीं आपके लिए बेहतरी की होगी, आपके लिए अच्छाई के लिए होगी। क्योंकि अगर आज आपने अपना समय इस चीज में गवा दिया कि मेरा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्योंकि यूट्यूब पे ऐसा बताया जा रहा है, और फाइनली अगर नहीं होता है तो सोचो आप क्या करोगे, फिर आपका क्या होगा, क्योंकि आपका समय तो चला जाएगा। और ऐसा क्यों होगा, वो सब कुछ इसमें देखने वाले हो। तो चाणक्य नीति की बात को जरूर ध्यान में रखिएगा, मेरी बातों का बुरा बिल्कुल मत मानिएगा, ठीक है। चीजों को थोड़ा सा लॉजिक तरीके से सोचोगे समझोगे तो चीजें समझ में आएंगी, और फिर आप उसको नजरअंदाज बिल्कुल भी नहीं करोगे। और इस तरह के झूठे जो बहकावे आपके साथ किए जा रहे हैं, उनसे आप डेफिनेटली बचे रहोगे, और आप फिर समझोगे कि एक्चुअल चीज है क्या, ठीक है। तो देखिए, इसके लिए मैं एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ, वो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखेगा। देखिए, ये मेरा यूट्यूब चैनल है। यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे आप देख सकते हो कि लगभग 3.93 के सब्सक्राइबर यहाँ पे हो चुके हैं। तो आपसे विनती होगी कि देखिए, अब धीरे धीरे ये 4000 कंप्लीट होने वाला है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि ये 4000 कंप्लीट हो जाए और एक अच्छा सा सेलिब्रेशन यहाँ पे 4000 के लिए किया जाए। तो देखिए, मैं आपको यहाँ पे कम्युनिटीज में आपको लेके चलता हूँ, और वहां मैं एक चीज आपको दिखाना चाहता हूँ, जो मैंने अपना पोल एक्टिवेट किया था, उस 2 वीक हो चुके हैं, और यहाँ पे 2500, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा नहीं है, आप ही लोग हैं जो भी आप लोग देखते हैं, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन चीज़ें ज़्यादा सब्सक्राइबर या उस चीज़ से हमें उतना ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि चीज़ सही होनी चाहिए, गाइडलाइंस सही मिलनी चाहिए, सही दिशा में अगर कोई चीज़ बातें की जा रही हो तो डेफिनेटली उसका अप्रिसिएशन किया जाना चाहिए। देखिए, यहाँ पे सिर्फ 2500 बच्चों ने यहाँ पे पोल में पार्टिसिपेट किया है, और इस पोल में पार्टिसिपेट करने वालों में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं वो 60 से कम नंबर वाले हैं। तो क्या मैं ये बोल दूं कि सभी कैटेगरीज के बच्चे जो हैं 60 से कम हैं, और कट ऑफ जो है 60 से अधिक तो जाएगी ही नहीं कभी किसी भी जोन की। और कुछ लोग ये भी कहेंगे 50% जो छात्र हैं वो उनके मार्क्स 60 से कम हैं। अगर यहाँ से मिला लिया जाए तो ये कुल मिलाकर 70%, 90% छात्र जो है वो 60 से कम है। कम को क्यों देखना है, क्या कम से सिलेक्शन होता है क्या? आप ये मुझे बताओ, क्या आरआरसी का जो सिलेक्शन होगा नीचे से होगा क्या? तो क्यों कम के ऊपर सोच रहे हो? आप ऊपर की चीजों को देखो। आप, मैंने बताया ना, 45% बच्चे एग्जाम में अटेंडेंस में एग्जाम में पार्टिसिपेट किए हैं। आपको तो ये पता है ना कि 45 लाख जो छात्र हैं वो एग्जाम में गए थे परीक्षा देने के लिए, और हमारे पास जो टोटल सीट है वो कितनी है? 1 लाख और कुछ है, 1 लाख समथिंग, ठीक है। तो मैं 1 लाख मान के चलूं। अब ये बताइए कि इस पोल के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 70 से अधिक कितने प्रतिशत छात्र हैं? 18%, ठीक है। और थोड़ा सा रेंज बढ़ाया जाए तो 65 से अधिक जो छात्र हैं, अगर इसमें 14 और ऐड कर लिया जाए तो कुल मिलाकर के 32% छात्र ऐसे हैं जिनके नंबर जो हैं वो 65 से अधिक हैं। तो आप इन 32% को क्यों नजरअंदाज कर रहे हो? क्या ये सारे के सारे 32% यूआर कैटेगरी के हैं? क्या ये सभी के सभी ओबीसी के हैं? नहीं, ये सभी कैटेगरी से हैं, सभी जोन से हैं। तो इस तरीके से आप ये समझो कि हर एक जोन में, हर एक कैटेगरीज में कुछ ऐसे छात्र होंगे डेफिनेटली जिनके नंबर्स अधिक होंगे, और जिनका अधिक होगा सिलेक्शन भी उन्हीं का होगा। कम नंबर वाले को सिर्फ दिलासा दिया जा रहा है यहाँ पर कि आपका पीईटी में हो जाएगा। तो क्या पीईटी में जाने से आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा? देखो, आप, ये कहा जाता है कि जितने दूर तक दिखाई दे उतना दूर तक चलो। आगे का नहीं दिख रहा हो तो बिल्कुल जरूरत नहीं है ज्यादा सोचने की, आपको जितना दिख रहा हो उतना देखो। पर ये भी तो सोचो कि क्या पीईटी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा? मैं किसी को पीईटी में जाने से मना नहीं कर रहा हूँ, और मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पीईटी के लिए तैयारी मत करिए, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके नंबर थोड़े से कम भी हैं तो कोई बात नहीं, आप पीटी के लिए प्रिपरेशन करिए, उससे आपका फिजिकल अच्छा होगा, आपकी बॉडी अच्छी होगी, और अगर आपका भगवान की कृपा रही तो हो भी जाएगा। लेकिन चीज को थोड़ा सा लॉजिकली सोचो। जहां मैं ये बता रहा था कि अगर 45 लाख बच्चे इस एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और वैकेंसीज है 1 लाख की, अगर मैं इस 32% को काउंट करूं सिर्फ जिनके नंबर 65 से अधिक है, तो 45 लाख का 32%, अगर 32% छोड़ दो तो मैं सिर्फ 30% ही यहाँ पे काउंट करता हूँ, चलो, कि 30% ही बच्चे ऐसे हैं सभी जोन में जिनके नंबर 65 से अधिक हैं। तो ऐसे में अगर आप देखो तो यहाँ से एक 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना नंबर आ जाएगा यहाँ पे? तो 5 3 15, ठीक है, और 4 3 12 और एक 13,
और इसके ऊपर आएंगे 1 2 3 और एक 4 जीरो। तो आप ये देखो कितना हुआ ये नंबर, 1,35,000। सिर्फ 32% बच्चे ही हैं जो 65 से अधिक हैं, और ये होते हैं 1,35,000 जो कि आपकी दी गई वैकेंसी से अधिक हैं। तो क्या इनका सिलेक्शन नहीं होगा? क्या इन्हें हटा दिया जाएगा? क्या ये फिजिकल में फेल हो जाएंगे? या फिर ये वो बच्चे हैं जो सभी के सभी एनटीपीसी में हो जाएंगे? एनटीपीसी में तो वैकेंसी सिर्फ 35,000 है, जिसमें से जो लेवल 6 के बच्चे हैं उनका सिलेक्शन भी हो चुका है, सिर्फ लेवल 5 वाले बच्चे बचे हुए हैं। तो कितने होंगे, है ना? तो उसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट। और एक चीज और आपको मैं बताना चाहता हूं कि बहुत सारे यूट्यूब पे ये भी बताया जा रहा है कि लेवल 5 का रिजल्ट अगर पहले आ जाएगा तो बच्चे जो हैं वो ग्रुप डी में नहीं जाएंगे। प्लीज इस बात पे ध्यान मत दीजिए, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला है। क्योंकि मैं बताता हूं, मान लीजिए अभी अक्टूबर खत्म हो चुका है और नवंबर में लेवल 5 का रिजल्ट ग्रुप डी से पहले आ गया। सपोज दैट ग्रुप डी से पहले लेवल 5 का रिजल्ट आ ही गया है, और मैं ये मान के चलता हूं कि जब भी ग्रुप लेवल 5 का रिजल्ट आया उसके कुछ दिन बाद ग्रुप डी का भी रिजल्ट आ गया, ठीक है? उसके कुछ दिन बाद ग्रुप डी का रिजल्ट आ गया। तो अब ये मुझे बताइए कि लेवल 5 का रिजल्ट अगर नवंबर में किसी भी डेट को आएगा तो कहीं ना कहीं इनका जो मेडिकल होगा वो दिसंबर तक चलेगा, चलेगा ना? सभी जोन्स में धीरे धीरे ये दिसंबर तक चलेगा, पूरा दिसंबर ही चलेगा, क्योंकि नवंबर में मोस्ट प्रोबेबली होगा कि 15 नवंबर के बाद ही रिजल्ट आए। और ऐसे में जो भी डीबी होगा दिसंबर में स्टार्ट होगा और कुछ दिनों तक चलेगा, और दिसंबर तो पूरा ही लग जाएगा, सभी आरआरसी को मिला लिया जाए, और डीबी के बाद फिर रिजल्ट आएगा, और ऐसे में टाइम कितना लंबा जाएगा आप ये सोच सकते हैं। तो जिन बच्चों का लेवल 5 में हो जाएगा, अगर उनका रिजल्ट में नाम आ गया और उनका ग्रुप डी में भी नाम आ गया मान लीजिए, तो क्या वो पीईटी छोड़ देंगे? क्या उन्हें पता है कि लेवल 5 में उनका जो मेडिकल होगा उसमें उनका 100% सिलेक्शन हो ही जाएगा? क्यों मेडिकल में छात्र छटते नहीं है? क्या डॉक्यूमेंट में छात्र छटते नहीं है? क्या वहां पे फाइनल जो लिस्ट होगी उसमें उनका डिस्क्वालीफाई नहीं हो सकते? तो कौन इतना बड़ा रिस्क लेगा आज के टाइम पर? क्योंकि वैकेंसीज आप देख सकते हो कितने लेट आ रही हैं, जॉब कितने कम आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो भी छात्र लेवल 5 में भले ही उसका नाम आ जाएगा, और अगर ग्रुप डी में पीटी के लिए उसका नाम आता है तो बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। और आप भी अपने ऊपर अप्लाई करके देख लीजिए कि क्या आप अगर लेवल 5 में आपका नाम आ जाता है नवंबर में, और उसके कुछ दिन बाद ग्रुप डी का रिजल्ट आता है और फिर पीटी के लिए आपको बुलाया जाता है, तो क्या आप पीटी ज्वाइन नहीं करोगे? क्या पीटी देने नहीं जाओगे? और जब पीटी में चले ही जाओगे तो फिर क्या इनको माइनस करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये पीटी में गए, यहाँ पे क्वालिफाई हुए, तो उनके लिए भी मेरिट लिस्ट बनेगी, मेरिट लिस्ट में तो वो भी शामिल हो जाएंगे, भले ही वो बाद में ज्वाइन ना करें, वो बात अलग है। लेकिन हम इस अजम्पशन पे तो नहीं चल सकते। इस अजम्पशंस को लेकर अगर आप चलेंगे तो डेफिनेटली आपका सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट ही हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल भी ध्यान न रखें कि लेवल 5 का रिजल्ट अगर पहले आ जाता है, हाँ लेवल 5 का रिजल्ट पहले आए, उसके बाद लेवल 5 का फाइनल रिजल्ट आए, मेडिकल वगैरह हो जाने के बाद जब इनकी पूरी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी उसके बाद ग्रुप डी का रिजल्ट आए तो फायदा होगा। तो क्या आपको लगता है कि इतना वेट आरआरबी करेगी, या फिर आप लोग करेंगे इतना वेट कि हाँ ग्रुप डी का रिजल्ट जो है वो मार्च में दो, आप फाइनल सिलेक्शन जब हो जाए एनटीपीसी का सारा लेवल 2 तक का, आप खुद भी नहीं करोगे वेट? तो इस बात को समझो, लेवल 5 के रिजल्ट पहले और थोड़े दिन बाद में आने से कोई इफेक्ट नहीं पाने वाला आपके ग्रुप डी के कट ऑफ पे। समझ गए बात को? तो ये बातें आपको समझनी है, कड़वी हैं, आपको बुरा लग रहा होगा मैं मान सकता हूँ, लेकिन जो सीरियस स्टूडेंट हैं डेफिनेटली वो इस बात को समझेंगे, और वो ये जानेंगे कि कहीं ना कहीं जो बहकाया जा रहा है उनको यूट्यूब पे इस तरह की फालतू वीडियोस बना करके, कहीं ना कहीं उससे वो बचना चाहेंगे। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए आपके नंबर्स कम हैं, तो अभी जो वैकेंसीज आ रही हैं, जैसे कि आपने अभी देखा है कि एसएससी की वैकेंसीज आई हुई है जिसमें आपको लगभग 25,000 तक पोस्ट यहाँ पे दी गई हैं, जिसमें बीएसएफ और सीआईएसएफ ये सारी जॉब्स की वैकेंसीज आई हुई है, तो आप उसमें अप्लाई करिए, आप इसका वेट बिल्कुल मत करिए। दूसरी चीज, इसके अलावा सीजीएल की जो वैकेंसी आई वहां पे अप्लाई करिए। हाँ, बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो थोड़े से मतलब जिनकी एज ज्यादा हो चुकी है, ओवर हो चुकी है, तो भाई देखो, आप लोग डिमोटिवेट नहीं होना है। आपके नंबर्स थोड़े कम हैं तो कोई बात नहीं, आप प्रिपरेशन में रहिए, लेकिन दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान दीजिए, आगे आपका क्या, क्योंकि आपको सबसे वर्स्ट कंडीशन में सोचना चाहिए।
कि अगर आपकी सबसे बेकार स्थिति हो सकती है तब आप क्या डिसीजंस लेंगे। मान लीजिए आपका नंबर 40 नंबर है और आप यूआर कैटेगरी से, तो क्या आपका होगा? क्या आप सोचते हो कि इतने नंबर पे आपका होगा? नहीं होगा। मैं बता रहा हूँ नहीं होगा। हाँ, अगर आप एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो थोड़ी बहुत पॉसिबिलिटी है, लगभग 1% की आपका हो जाए, क्योंकि पिछले साल भी आपने देखा होगा 40 नंबर पर सिलेक्शन हुआ है, लेकिन वो किसका हुआ है? एक्स सर्विसमैन का हुआ है, पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो होते हैं उनका हुआ है ना, सीसीए वाले जो कैंडिडेट हैं उनका हुआ है, ना कि जनरल का, यूआर का, ईडब्ल्यूएस का, ऐसे छात्रों का नहीं हुआ है। तो आप इस बात को ध्यान में रखिए, और ये सारी बातें मैं इस डेटा के अनुसार ही बता रहा हूँ, क्योंकि अगर 32-30% छात्र भी आपके किसी भी जोन से आप बिलोंग करते हो, 30% छात्र भी आपके जोन से अगर इतने नंबरों से अधिक आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और ये सिलेक्शन मैं फाइनल की बात कर रहा हूँ, मैं पीईटी में सिलेक्शन लेने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपका पीईटी में हो जाएगा। पीईटी में हो भी जाएगा और नंबर कम है तो क्या होगा? आप देखिए पीईटी में अगर जितने नंबर पे भी होगा, कम से कम उससे 5 नंबर आपके अधिक होने चाहिए। ये भी बात आप समझ लीजिए कि अभी पीईटी का मान लीजिए रिजल्ट आता है पीईटी के लिए, और आपके नंबर समथिंग, मान लीजिए कि आपके नंबर जो है वो 60 हैं, सपोज दैट आप यूआर कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके नंबर 60 हैं, और यहाँ पे जो कट ऑफ गई है वो 59 गई हुई है। सपोज दैट, ये एक उदाहरण दे रहा हूँ, लेकिन इतना कम तो जाएगा नहीं, हालांकि मैंने वीडियो बना रखी है कट ऑफ की, आप उस पे जाके देखिए, मैं यहाँ पे आई बटन में दे देता हूँ, ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ, आप उसको जाके देखिए, मैंने उसमें बताया है कि कितने नंबर्स वाले आपको फिजिकल की प्रिपरेशन करनी चाहिए, सभी कैटेगरीज का मैंने बताया हुआ है। तो आप उसे देखिए और उसके अकॉर्डिंग अपनी प्रिपरेशन को थोड़ा सा मेंटेन करिए, बनाइए उसको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 60 नंबर, मैं एक सपोज दैट मान लेता हूँ कि 60 नंबर आपका नंबर है, कट ऑफ 59 गया है, तो क्या आप ये मान के चलते हो कि आपका फाइनल सिलेक्शन होगा? एक नंबर अधिक नहीं होगा ना, आप भी ये जानते हो। लेकिन मैं ये आपको बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आप पीईटी छोड़ दीजिए, बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूंगा कि आपके एक नंबर अधिक है तो आप पीईटी छोड़ दीजिए, नहीं नहीं नहीं, आप ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, आप पीईटी देने जरूर जाइए और कोशिश करिए कि आप उसमें क्वालिफाई भी हो जाएं, भले ही आपका नहीं होगा। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि आपने देखा है अभी के टाइम पे काफी सारे पैनल्स आए, नंबर्स को घटाया गया, तो हो सकता है 2 साल में, 3 साल में, अगर कभी ऐसा हुआ, अगर वैकेंसीज रही, जैसे कि आपने देखा है कि 2018 वाली जो वैकेंसीज थी, उसमें आपने देखा कि 2018 वाले में अभी के टाइम पे आप देख सकते हो पैनल्स आए, बच्चे जिनका पीटी में फाइनल था वो, उनका नाम आया, वो ज्वाइनिंग भी किए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी की जॉब छोड़ देते हैं। तो आप जरूर जाइए, लेकिन अपने दूसरे गोल के ऊपर भी ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप किसी ने यूट्यूब पे बता दिया कि 40 नंबर वाले का हो रहा है और आपका नंबर 45 आ रहा है, तो आप बस मौज में हो गए कि बस हो गया मेरा तो फाइनल सिलेक्शन। देखिए इस वजह से आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करिए, और उम्मीद करता हूँ कि मेरी ये जो चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ आपको समझ में आ रही होगी, और इस वजह से आपको समझना चाहिए, बात कड़वी जो होती हैं वो आपके अच्छाई के लिए होती है, मैं तो यही समझता हूँ। तो ये सारी बातें जो थी मुझे बतानी थी आपको, कहीं ना कहीं आपको अगर थोड़ी बहुत भी इससे एक पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आई हो तो डेफिनेटली अप्रिसिएट करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, था चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप जरूर इसे सब्सक्राइब करिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।